नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को लखनऊ में ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, योगी जी यूपी को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर विकास के पथ पर लाए हैं। मिशन 2022 के तहत बीजेपी जल्द ही विजय बूथ अभियान शुरू करेगी। साथ ही 25 सितंबर से पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। जेपी नड्डा आज आगरा का दौरा करेंगे और उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। कुछ बीमारू राज्य हैं और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आंकड़े के साथ कह रहा हूं। चाहे आईएमआर हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, चाहे एमएमआर हो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो हो, चाहे वो टोटल फर्टिलिटी रेट हो, ये सारे स्वास्थ्य के पैमानों में उत्तर प्रदेश बहुत तीव्र गति से अच्छे नतीजे दे रहा है। उसको हमको समझना चाहिए। और 25 तारीख को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होगा। रक्षाबंधन के बाद 23 में या 24 दिन एक दिन तिथि तय होगा। सभी सत्यापन अधिकारी अपने शक्ति केंद्र पर होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वह शक्ति केंद्र से जुड़ेंगे वर्चुअल और उद्बोधन देंगे। टीजीटी परीक्षा में कई जगहों पर नकल का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने जो सरगना समेत 18 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों से अगर हम बात करें, सॉल्वर्स भी इसमें शामिल है। प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर से गिरफ्तारी हुई है। सिम कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड बरामद हुए हैं। शनिवार को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, यानी कि परीक्षा आयोजित हुई थी। और इसके साथ ही साथ आप अमूमन जानते हैं इस तरह के एग्जामिनेशंस में जो नकल कराने वाला गैंग है, क्योंकि ये लाखों, आप ये मान लीजिए लाखों रुपए का एक बिजनेस है। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हम देखते हैं कि अमूमन हर एग्जाम में इस तरह के जो नकल कराने वाला भी एक गैंग इक्वली, हमें कहीं कि पैरेलली चल रहा होता है, इक्वली। कैसे इन तक पहुंची एसटीएफ, जरा बताइए। जी ना, देखिए, सरकार के तो स्पष्ट निर्देश थे कि जो ट्रेड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एग्जाम हो रहा है 2021 के लिए, उसमें एसटीएफ को लगाया गया था कि जो कुछ ऐसे सेंटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रयागराज बहुत जाता है, कौशाम्बी है, यहाँ पर कुछ सॉल्वर गैंग्स पहले से ही काम करते हैं। ये सॉल्वर बिठाते हैं, कई बार पेपर आउट कराने की पूरी कोशिश करते हैं। इनके पास बाकायदा ब्लूटूथ डिवाइस होती हैं, ईयरबड्स होते हैं और पेपर आउट कराने का दावा करते हैं। एसटीएफ इनके ऊपर पहले से ही प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत इनके ऊपर नजर रखे हुए थी और कल देर रात तक अलग अलग जिलों में कार्रवाई चलती रही, जिसके बाद प्रयागराज से 7, अंबेडकर नगर से 6, जौनपुर कौशाम्बी से 2 और आजमगढ़ से 1 को दबोचा गया है। एक जगह ये भी दावा किया गया था कि प्रयागराज में जो सॉल्वर गैंग का मुखिया है धर्मेंद्र कुमार उर्टी के, वो बड़ा बदमाश बताया जाता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अंबेडकर नगर में बताया जा रहा था पर्चा लीक हुआ है, वहां भी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाद में एसटीएफ की ओर से सफाई है कि पर्चा लीक नहीं हुआ था, लेकिन कई अभ्यर्थियों के फोन से आंसर की बरामद हुई है। तो वहीं जौनपुर में एक महिला परीक्षार्थी को भी गिरफ्तार किया गया, उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस थी उसके पास। तो कुल मिला के बहुत बड़ा गिरोह जो पूरी कोशिश करता है कि एग्जामिनेशन की शुद्धता को भंग किया जाए और सॉल्वर्स के जरिए से कुछ लोगों को पास कराया जाए गलत तरीके से। लेकिन एसटीएफ ने उनकी प्लानिंग को फेल कर दिया है और ये कुल 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों का सरगना तस्लीम बागपत का रहने वाला है, जो पुलिस की मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस के साथ उसकी निशानदेही पर चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस गैंग के अन्य बदमाशों की तलाश में भी जुट गई है। 3 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर सवार आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। ये लोग पिलाना गांव की तरफ भागे, जहां पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
इन लोगों ने 14 मोटरसाइकिल एक जगह कहीं और छिपा के रखी हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं और 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस। सीबीआई